नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। शनिवार को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जो बवाल शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। एसडीएम का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि किसानों का सर फोड़ दें। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जांच की बात कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुलिस की कार्रवाई और अधिकारी का बचाव करते नजर आए। वहीं करनाल कांड में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को साजिश भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि इस सब के पीछे पंजाब की साजिश है, लेकिन अब यह लड़ाई एक तरफा नहीं रही। पंजाब की तरफ से भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी की वजह से ये हालात बने हैं। और इस तरह की बयानबाजी करने से साफ हो गया है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। करनाल में शुरू हुआ संग्राम खत्म नहीं हो रहा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हुई महापंचायत में किसानों ने 3 बड़े फैसले किए। किसानों ने सरकार के सामने मांगे रखी और मांगे पूरी करने के लिए 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया। शनिवार को करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने सोमवार को घरोंडा में किसान महापंचायत की। इस महापंचायत में पूरे हरियाणा से किसान नेता और किसान बड़ी तादाद में पहुंचे। किसान नेताओं ने करनाल की घटना पर आगे की रणनीति के लिए मंथन किया। इस मंथन के बाद 3 बड़े फैसले हुए। सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी गई और सरकार को इन्हें पूरा करने के लिए 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद करनाल के घरोंडा में किसान संगठनों की एक मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इस मीटिंग के अंदर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से किसान नेता भी पहुंचते हैं और किसान भी पहुंचते हैं। और उसके बाद किसान संगठनों की तरफ से मंच के अलावा एक कमरे में मीटिंग बुलाई जाती है और फैसला लिया जाता है कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति तैयार करनी है। किसानों की तरफ से 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला यह है कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया, चाहे वो एसडीएम का आदेश था या बाकी पुलिस कर्मियों का आदेश था, यानी कि उन अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ ये बात भी रखी गई कि अगर सरकार 6 सितंबर तक दोषी अफसरों को कार्रवाई नहीं करती है, उनका तबादला नहीं करती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती है, तो 7 तारीख को करनाल के अंदर अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें किसान संगठन के तमाम नेता पहुंचेंगे, किसान पहुंचेंगे और उसके बाद मार्केट कमेटी का करनाल की अनाज मंडी में अनिश्चित काल तक घेराव कर दिया जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला यह लिया गया है कि जिस तरीके से हरियाणा के अलग अलग जो किसान संगठन हैं वो अपनी बात संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखेंगे, क्योंकि लगातार हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हम आगे नहीं पीटेंगे, हम अपनी बात संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखेंगे। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें हरियाणा के किसानों को भी तवज्जो दी जाए। अगर संयुक्त किसान मोर्चा बात नहीं सुनता है तो हरियाणा के जो तमाम किसान संगठन है वो अपनी एक मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद उसमें डिसीजन लिया जाएगा। किसानों का पहला फैसला, एसडीएम और बाकी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। लाठीचार्ज में घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। एक किसान की मौत हुई है, उसे शहीद का दर्जा देकर उसके बेटे को नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। इन मांगों को पूरा करने के लिए किसानों ने सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम भी दिया है, वरना 7 सितंबर को करनाल में बड़ी महापंचायत होगी। आपको लगता है 7 तारीख को एक बड़ा आंदोलन फिर से, यानी कि इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती मिल जाएगी? सरकार अपने आप को जनता से ऊपर मानना शुरू कर दिया है। सरकार ने, सरकार जनता से ऊपर नहीं होती, जनता सरकार से ऊपर होती है।
जनता सरकार के लिए नहीं होती, सरकार जनता के लिए होती है। जो जनता की भावना उनको मानना पड़ेगा, और नहीं मानने का मैं ऐसे ही विरोध करते रहे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा के सभी किसान संगठन मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा के आगे अपनी बात भी रखेंगे, बार बार नहीं पिटेंगे। हाँ, हम कहते हैं कि जो तेरे पे सख्ती है वो कर लेना, कभी कल कहे कि मैंने सख्ती बरती नहीं थी। तेरे पास जो तोप है चला लेना, गोली है मार लेना। हम ऐसे ही विरोध करेंगे। कल दुष्यंत आएगा शाहबाद में, वहाँ भी करेंगे। फिर आए कट्टर करनाल में, यहाँ भी करेंगे। हम इसी तरह से हमारा विरोध जारी रहेगा। जो उनको करना है वो अपनी क्रूरता दिखा लें, तो वो करें ना, सख्त कार्रवाई जो करनी है। हम कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे वो तो देश को ही बेच रहे हैं, अपने देश को बिकने दें क्या? जो हजारों शहीदों ने कुर्बानियां देकर आजाद करा, उस देश को बिकने दें क्या? इन्होंने सारा देश सेल पे लगा दिया है। ये हमारी खेती कंपनियों को दे रहे हैं, हमारी जमीन कंपनियों को देना चाहते हैं। हम लड़ेंगे नहीं क्या? किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सीएम मनोहर लाल के आरोपों पर भी तलखे दिखाते हुए कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीएम के पास जितनी ताकत है वो आजमा लें। पंजाब का हाथ है, पंजाब नहीं लड़ेगा क्या? पंजाब की जमीन जाएगी वो नहीं लड़ेगा क्या? हरियाणा की जमीन जाएगी वो नहीं लड़ेगा क्या? हमारी सबकी पूरे देश की जमीन जाएगी, पूरे देश का किसान नहीं लड़ेगा क्या? हमारे खेती के नाम से उसके कह रहे हैं खेती के कानून बना दिए गए, खेती व्यापार कानून बनाए हैं। हमारी बदल का व्यापार, पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद करवाएंगे। यहाँ तो खाने वाला भी मरेगा, तो बेचने वाला भी मरेगा। किसी को अधिकार नहीं है हमारे कार्यक्रम का विरोध करना, ऐसा सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। तो किसी का अधिकार देश बेचने का भी नहीं है, किसी का अधिकार हमारी जमीन को किसी को देने का भी नहीं है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारा अधिकार दे दीजिए, हम विरोध करना बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से आगे भी सख्ती से निपटने के मूड में है, तो किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के नेताओं का विरोध जारी रखेंगे, यानी आने वाले दिनों में भी तलखी देखने को मिल सकती है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर अपनी चुप्पी तोड़ी। सीएम ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया, यहां तक कि एसडीएम का भी बचाव करते हुए नजर आए। सीएम ने पंजाब पर साजिश रचने का भी बड़ा आरोप लगाया है। लॉ के अनुसार यह आखिरी चेतावनी है, इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा। करनाल में किसानों पर हुए पुलिसिया प्रहार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। चंडीगढ़ में मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान पूछे एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि करनाल की घटना जो हुई है, आपने वीडियो और ऑडियो देखे हैं, सुने हैं, मैंने भी देखी है। हमने करनाल में एक पार्टी की बैठक की थी, लेकिन एक दिन पहले कुछ लोगों ने योजना बनाई कि ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। किसी को हमारे कार्यक्रम के विरोध का कोई अधिकार नहीं है। और प्री अरेंज मीटिंग थी, एकदम तो वो गए नहीं है। लेकिन ये जो विरोध करने वाले लोगों ने एक दिन पहले योजना बनाई कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे, हम इस मीटिंग का विरोध करेंगे। पहली बात तो इसी में है कि हमारे देश में संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोकतंत्र की व्यवस्था सबको पालन करना चाहिए। और प्रशासन को, शासन को उस लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेवारी होती है। तो आखिर कोई विरोध करेगा हमारी मीटिंग का, तो उसको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। सीएम ने बताया कि बैठक से 2 दिन पहले प्रशासन ने आंदोलनकारियों से समझौता किया था कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी को रोका गया। एक महीना भर पहले 2 जगह पर तो ये समझौता हुआ, यानी इन आंदोलनकारियों के और प्रशासन के बीच में। हम कहीं नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट है कि हम अपना जो प्रदर्शन करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। इसमें नारे बोलने की छूट उनको है, झंडी दिखाने, काली झंडी दिखाने की छूट है, लेकिन किसी का रास्ता रोकना,
या किसी के काम में व्यवधान डालना, ये उसमें कहीं नहीं है। ये एक समझौता हो चुका था, उसके बाद भी लगातार कर ही रहे हैं 1-1.5 महीने से। इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाए कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी रोकना, फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया, ये लोकतंत्र के विरोध में। लाठीचार्ज से विवादों में आए एसडीएम आयुष सिन्हा के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने भी अधिकारी का वीडियो देखा है, ये शब्द अधिकारी को नहीं बोलने चाहिए थे। पर साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि सख्ती नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी शक्ति प्रयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार और वहां के किसान नेताओं पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे पंजाब का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर सीएम कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते। तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है, उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है। कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। सीएम ने अपने किसी बयान में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा नहीं की। हालांकि विपक्ष किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार की कड़ी निंदा कर रहा है। यहां तक कि सत्ता में सहयोगी पार्टी जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने भी इसकी निंदा की थी। वहीं विवादित बयान से सुर्खियों में आए एसडीएम को तुरंत बर्खास्त करने की भी विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन सीएम ने ना पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया और ना एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अब देखना ये है कि विपक्ष और किसान नेता इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। सीएम ने पुलिस की किसानों पर कार्रवाई और एसडीएम को मानो क्लीन चिट दे दी है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। भले सीएम मनोहर लाल किसानों पर पुलिस के एक्शन और अधिकारी का बचाव कर रहे हों, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उनसे अलग राय रखते हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुलिस कार्रवाई और एसडीएम का बचाव कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करनाल में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने 2018 बैच के आईएएस आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। करनाल में एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ था, जो पुलिस कर्मियों को किसानों का सिर फोड़ने के आदेश देने को कह रहे हैं। दुष्यंत ने इसे गलत बताया। मैं जरूर एक बात घटना के बाद दुखी हूं कि वहां सिर फोड़ने के बयान दिए गए एक अफसर द्वारा, वो उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स जो एक आईएएस अफसर के होने चाहिए वो उसको मीट नहीं करते, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी समय अनुसार होगी। मगर जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब करेंगे, मुझे लगता है कि वो पुलिस का काम है कि वो चीजें भी मेंटेन, उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सरकार जरूर करेगी। दुष्यंत ने कहा कि अधिकारी ने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि वो 2 रातों से सोया नहीं था, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि किसान भी साल में 365 दिनों में से 200 दिन नहीं सोते हैं। किसानों के प्रति इस तरह का व्यवहार करना पूरी तरह से निंदनीय है। इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करनाल की घटना पर दुख जताया और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वहीं अगले ही दिन यानी सोमवार को मीट द प्रेस कार्यक्रम में सीएम खट्टर ने करनाल में शनिवार को किसानों पर की गई पुलिस कार्रवाई का बचाव किया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के अपने अपने बयान हैं, दोनों ही एक मत नहीं है। अब देखना होगा कि क्या एसडीएम पर कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि सीएम ने जिस तरह से अधिकारी का बचाव किया है उससे तो नहीं लगता कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर उप मुख्यमंत्री कार्रवाई का दम भर चुके हैं। पर एक मुद्दा है जिस पर दोनों नेता एक मत दिखे। शनिवार को दुष्यंत ने दोहराया कि 3 कृषि कानूनों का किसानों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार नई अनाज मंडियां बना रही है, फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। इसके बावजूद कुछ पड़ोसी राज्य खुद किसानों को एमएसपी देने की बजाय उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के नेता आज गायब हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में अधिकांश प्रतिनिधि पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश से हैं। हरियाणा को विरोध का केंद्र क्यों बनाया गया है? हरियाणा का इस्तेमाल किया गया है, इससे साजिश साफ झलकती है। देखिए, मैं तो अगर प्रदेश की बात करूं तो 3 चीजें जो मैंने कही ये मुद्दा बनके इन 3 कृषि कानूनों के ऊपर आई। मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, जमीन पे कब्जे। 1 साल में ना तो मंडी खत्म हुई, एडिशनल मंडी हमने तीनों प्रोक्योरमेंट में करी और साथ में इस बार तो हमने सिरसा के अंदर 56-57 एकड़ जमीन खरीदी है कि एडिशनल मंडी वहां हम बनाएंगे। अगर मंडियां खत्म हो रही होती तो सरकार क्यों करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी? वही एमएसपी की बात है, हमने एमएसपी पूरी तौर पे फार्मर को। अगर पंजाब नहीं कर सकता, राजस्थान नहीं कर सकता, यूपी नहीं कर सकता तो वो अपना स्टेट निर्णय ले सकती है। हम तो कृषि कानून के पूछे, मैंने महाराज ये नहीं पूछा कि हरियाणा में क्या करना है। पहली चीज तो आप मेरे को महाराज कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कृषि कानून तीनों ही नहीं है, ये 3 अलग-अलग हैं। ये तीनों कृषि कानून नहीं है। वो दिया मैंने दिया जिनने उनसे पूछो आप। एक उसका है, लेकिन इनमें कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, अमेंडमेंट्स तो होनी चाहिए, हमने भी निरंतर प्रपोज करी है, केंद्र भी उन पे सहमति अपनी देगी थी, मगर जब वो जो एजिटेशन के लीडर्स थे उनकी सहमति नहीं बनी तो एजिटेशन चलता रहा। सहमति बन जाएगी, अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। अमेंडमेंट्स के लिए प्रधानमंत्री भी तैयार है, केंद्र सरकार भी तैयार है। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने भी करनाल की घटना के पीछे पंजाब का हाथ बताया। तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। साफ तौर पर हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार करनाल कांड के पीछे पंजाब की साजिश बता रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन का केंद्र अब हरियाणा बनता जा रहा है। इसके पीछे पंजाब की सोची समझी साजिश है। अब ये आंदोलन किसानों के हित में नहीं रहा। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।